बेस थ्योरम के अंदर एक छोटी सी कहानी तुम्हें पहले मेरी सुननी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें बेस थ्योरम समझ में आएगी कि बेस थ्योरम है क्या। दो बड़ी शरारती लड़की हैं तुम्हारी क्लास के अंदर, एक का नाम है निशांत और एक का नाम है मंथन। अब ये दोनों जा रहे हैं, रात का टाइम है, एक ग्राउंड से निकलते हैं बच्चों, और वहां बहुत सारी स्कूटर खड़ी हैं। स्कूटर, अब वो स्कूटर जो है ना किस कंपनी की है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनमें से कुछ अच्छी क्वालिटी की हैं, कुछ बैड क्वालिटी की। अब इन दोनों चोर हैं, इन दोनों ने क्या किया, एक स्कूटर उठाई चुपचाप और चलते बने। थोड़ी देर के बाद स्कूटर बंद होगी, थोड़ी देर के बाद स्कूटर बंद होगी। प्रोडक्शन दो तरह की हुई है, अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, और थोड़ी देर के बाद पता चला स्कूटर फाउंड टू बी बैड क्वालिटी, स्कूटर फाउंड टू बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्कूटर, बैड क्वालिटी वाली, दिस स्कूटर हैज कम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1 या प्लांट 2, दो तरह के प्लांट्स है तुम्हारे, राइट। दो प्लांट्स के स्कूटर ग्राउंड में इकट्ठे हो गए, उनमें से कुछ अच्छी क्वालिटी के, कुछ बैड क्वालिटी के। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 2, या लिखा होगा इट हैज कम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1। एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें। तुमने एक ट्रक ड्राइवर है, एक स्कूटर ड्राइवर है, एक कार ड्राइवर है, करनाल हाईवे पर मूर्थल की तरफ जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ एक आदमी का, एक एक्सीडेंट हुआ, और बस इतना ही लिखा हुआ है एक्सीडेंट हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो कार ड्राइवर था, या पूछ लेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जिसका एक्सीडेंट हुआ वो ट्रक ड्राइवर था। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सोर्स की पूछेंगे कि ये चीज कहां से आई है, जो चीज तुम निकाल रहे हो ना, ये बैग ए से आई है, बैग बी से आई है, तुमने रेड बॉल निकाली, तुमने बॉल निकाली एंड फाउंड टू बी रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम बैग ए। लैंग्वेज देखो, इट हैज कम फ्रॉम बैग ए। एक्सीडेंट हुआ, इट हैज कम फ्रॉम, इट वाज ट्रक ड्राइवर। लैंग्वेज समझ आ रही है, इट वाज ट्रक ड्राइवर। स्कूटर बैड क्वालिटी का उठाया था इन लोगों ने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 2। तो लैंग्वेज देखो, सबकी लैंग्वेज तुम्हें एक जैसी लग रही है। ये जो लैंग्वेज पहचान जाओ, ये जो लैंग्वेज है ना, ये बेस थ्योरम की लैंग्वेज। एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन ना बिल्कुल अलग से दिखाई देता है बच्चों। मेडिटेशन कर रहे हो और योगा कर रहे हो, मेडिटेशन योगा एक ही चीज है। मेडिटेशन योगा कर रहा है एक आदमी, राइट, और एक आदमी एलोपैथी पे चल रहा है, एलोपैथी पर, मेडिसिन पे चल रहा है। दोनों के मरने के चांसेस दे रखे, कुछ दिनों के बाद आदमी मर गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो योगा कर रहा था, कि वो उस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो एलोपैथी पे चल रहा था। समझ गए? तो बेस थ्योरम की जो लैंग्वेज है ना वो अलग है, एकदम डिफरेंट लैंग्वेज। यानी पूरी प्रोबेबिलिटी में से, अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा होगा फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या मीन लिखा होगा तब भी तुम्हें पता चल जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी पता चल जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो साफ साफ पता चल जाता है, जो बच्चा थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करता है ना उसे पता चल जाता है कि टॉपिक कौन सा है। अब क्लियर? अब हम चलते हैं बेस थ्योरम के ऊपर, और चलो स्टार्ट करो। देखो आप BAY बेस थ्योरम बच्चों। बेस थ्योरम के अंदर सबसे पहले आसान क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा, राइट डाउन। बैग ए, बैग बी, बैग सी, इसमें बच्चों रेड बॉल है 5 और ब्लैक है बच्चों इसके अंदर 4। इसमें रेड है बच्चों 3 और ब्लैक है बच्चों इसके अंदर 6। इसमें रेड है बच्चों 6 और ब्लैक है बच्चों 3। 3 बैग है, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ये सब लिखी हुई है। 3 बैग है बच्चों तुम्हारे पास। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों वो सुनो आप। 2 balls are drawn, पहले मैं 1 कर दूं, आसान करवाता हूं। 1 ball is drawn and found to be black। लिखो आप, 1 ball is drawn, सबसे इजी क्वेश्चन उठा रहा हूं। 1 ball is drawn and found to be
and found to be black. One ball is drawn and found to be black. What is the probability? लिख लो. What is the probability it has come from bag C? What is the probability it has come from bag C? What is the probability it has come from bag C? कि bag C से आई है. क्वेश्चन लिख लिया. अब सुनना बच्चों ध्यान से. जो चीज गिवन है आप उसको m बोलोगे. क्या बोलोगे आप उसको? m. मैंने नंबर दे दिया है. तुम कहोगे सर हम तो ये बोलेंगे, तुम ये बोल दो भाई. तुम कहोगे सर हम तो t बोलेंगे, t बोल दो. मैंने इसको m बोल दिया, मुझे m पसंद है. m से मॉस. हाँ बच्चों. One ball is drawn and found to be black. What is the probability that it has come from bag C? तो इधर देखना बच्चों, C oblique M निकालना है. क्या निकालना है? अगर मैं बोलता हूं what is the probability it has come from bag B, तो B oblique. It has come from bag A. समझ आया? अब फॉर्मूला देखो मैं कैसे बना रहा हूं सबकी नजर बोर्ड पर. पहले बताओ ये लिखना आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ C इनटू, इसको पलट के लिख दो, C ओब्लिक M को पलट दो, M ओब्लिक C. स्टाइल समझ आया? नीचे क्या करना है आपको? जो काम मैंने बैग C के साथ किया है बिल्कुल सेम काम तुम दोनों बैग के साथ करोगे, A और B के साथ भी करोगे. देखना बच्चों बोर्ड पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू M ओब्लिक A. उसी स्टाइल में लिखो. फिर यहां पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक C. ध्यान से देखो, तुम पता है क्या कर रहे हो? जो तुम चाहते हो वो ऊपर और जो टोटल हो सकता है वो नीचे. तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है फेवरेबल केस ऊपर और टोटल केस नीचे. जो तुम चाहते हो वो ऊपर और जो टोटल हो सकता है वो नीचे. अब स्टॉप राइटिंग. इधर देखो आप, 3 बैग है बच्चों तुम्हारे पास. तो बैग C उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 बैग है, 1/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाएगा बच्चों 1/3. M ओब्लिक C, M का मतलब है तुमने एक बॉल उठाई और ब्लैक कलर की आई पर वो C में से आई है. M ओब्लिक C का मतलब है C बैग में से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी. तो बताओ ब्लैक बॉल कितनी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/9. 3/9. अब आ जाओ यहां पर, A बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3. और M ओब्लिक A का मतलब क्या होगा? 4/9. प्लस B बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3. और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/9. प्लस इनटू 3/9. सोल्व कर लोगे? आंसर बता दो मुझे जरा. 3 ऊपर आएगा, 4 और 6 10 और 3 13, 3/30. मैं कटिंग नहीं कर रहा ना. बताओ मैंने क्या गेम खेला? मैंने कोई कटिंग नहीं करी. क्यों नहीं करी मैंने? 9 3 27, 27, 27, 27 उड़ा दिया. इसको बोलते हैं स्मार्ट गेम. ऊपर 3, नीचे 4 और 6 10 और 3 13, तो 3/30. समझ आया? बेस थ्योरम का पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है. ये एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा मिलता जुलता. ओके राइट, जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन किसने पढ़ लिया बच्चों? देखो आप, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, स्टूडेंट्स है बच्चों कॉलेज के अंदर, 60% रिजाइड इन हॉस्टल. हॉस्टल में रहने वाले 60% हैं, राइट, और 40% डे स्कॉलर्स हैं बच्चों. तो मैं E1 ले लेता हूं कि जो हॉस्टल में रहते हैं, और E2 ले लेता हूं जो हॉस्टल में नहीं रहते, डे स्कॉलर्स. राइट, डे स्कॉलर्स. अब बच्चों प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल ग्रेड ए, 30% बच्चे ग्रेड ए लेते हैं. और यहां पर जो डे स्कॉलर्स हैं इनके 20% बच्चे ग्रेड ए लेते हैं, जबकि हॉस्टल में सबसे आवारागर्दी ज्यादा होती है. अच्छा बच्चों आगे देखो आप, एक बच्चा हमने लिया, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, राइट,
और उसका ग्रेड ए आया है, तो एम क्या होगा बच्चों बताओ? एम होगा, कौन बताएगा एम की लैंग्वेज? एम की लैंग्वेज स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड विद हैविंग ग्रेड ए या विद ग्रेड ए, ओके, विद ग्रेड ए, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड विद ग्रेड ए। आगे लास्ट में पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ होस्टलर। तो मुझे बताओगे कि मुझे फॉर्मूला बताओगे मुझे क्या लिखना है कि वो होस्टलर है यानी यहां से आया है। बताओ मैं क्या लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक M। आगे चलो, आगे बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, पलट दो ना बच्चों, M ऑब्लिक E1 और नीचे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू M ऑब्लिक E1। ये फॉर्मूला लिखना सीखो, हाफ नंबर है बच्चों इसके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक E2। अब बच्चों कौन तुम्हारे में से मुझे आंसर बताएगा? मैंने बहुत एक बात जो खास बात है मैंने बोली हुई है क्लास के अंदर 2-3 बार। बताओ हाँ, जो परसेंटेज है वो प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा बताओ, इसमें भी कुछ लिखा हुआ था ना, 60/100, 60%, और यहाँ DS स्कॉलर्स 40%। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 60/100, और M ऑब्लिक E1 का मतलब है 30%। अपॉन में 60 इंटू 30/100 इंटू 100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी बच्चों? 40/100, और M ऑब्लिक E2 क्या होगी? 20/100। सोल्व कर लेना बच्चों, आंसर जो आएगा वो आएगा 1800 और 1800 और 800, कितना हो गया बच्चों? 2600। तो बच्चों 18/26 कितना होते हैं? चेक करो बच्चों, आंसर 9/13। परसेंटेज गिवन है बेटे, और इस प्रोबेबिलिटी के अंदर खत्म हो चुका है ये, और मैं कई बार हूँ। देखो आप बच्चों, 4th क्वेश्चन बता बेटे, साइंस सबसे पहले मैं क्या लिखूं? मल्टीपल चॉइस टेस्ट है बच्चों, MCQ। स्टूडेंट को आंसर या तो पता है या गेस करता है, वो MCQ है। सुन लो इधर, बस सुन लो इधर, MCQ है। आइदर या तो स्टूडेंट्स को आंसर का पता है, ही नोज द आंसर, और ही गेस द आंसर, राइट। तो हमारे पास दो तरह के केस हैं, E1 और E2। E1 में क्या होगा, मैं नो लिख लेता हूं। E2 में क्या लिखता हूं मैं? गेस, कि वो आंसर गेस करता है। आगे देखो 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर का पता है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या दे रखा है? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। देखो 3/4, 1 में से माइनस कर दो। सुन लो इधर, गिवन है। अच्छा ना गिवन होता तो 1 माइनस 3/4 कितना होता है? फिर सुन लो, अगर नहीं गिवन होता तो 1 माइनस 3/4 क्या होता? 1/4। M बता दो मुझे, M क्या है? एक स्टूडेंट ने गेस किया, आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर? यहां से सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। ये जो गिवन वर्ड है ना, ये M होता है, लिख लो। ये जो क्वेश्चन में गिवन सेंटेंस होता है, गिवन वर्ड, वो तुम्हें M बताता है। ये बात रजिस्टर में लिख लो, जो गिवन वर्ड है ये तुम्हें M बताता है कि M क्या चीज है। तो M है कि बच्चे ने आंसर दिया है और वो करेक्ट है। M क्या है बच्चों? आंसर इज करेक्ट। M क्या है बच्चों? आंसर इज करेक्ट। अब तुम्हें भी पता होना चाहिए कि M क्या चीज है, समझ आया? M की लैंग्वेज आनी चाहिए। कितने बच्चों को पता चल गया था M की वाली लैंग्वेज है? ठीक है, गुड। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, E2 ऑब्लिक M या E1 ऑब्लिक M? E1 ऑब्लिक M। अगर यहाँ लिखा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेस द आंसर, तो E2 ऑब्लिक M। अब फॉर्मूला तैयार करो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक E1। सभी की नजरें बोर्ड पर, सभी की नजरें बोर्ड पर। यस बच्चों, अब मुझे बताओ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है बच्चों? 3/4। M ऑब्लिक E1 का मतलब क्या है? क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। M ऑब्लिक E1 कहीं लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है बच्चों?
नहीं लिखा हुआ, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, पर m/E1 तुम्हारी IQ से आएगा। आंसर करेक्ट है पर तुम्हें पहले से पता था, आंसर करेक्ट है पर तुम्हें पहले से पता था। इसका m/E1 का मतलब क्या है? आंसर करेक्ट है बट यू नो द आंसर, तुम्हें पहले से पता था, तुम श्योर हो। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m/E1 जो है वो 1 है। क्या है वो? 1। m/E1 कहां से आया? आंसर करेक्ट है बट यू नो द आंसर, तुम्हें यू न्यू द आंसर, ऑलरेडी तुम्हें पता था, राइट? तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना। अब आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें नीचे। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी है? 1/4। और इनटू में m/E2 कौन बताएगा? m/E2 बच्चों दे रखा है क्वेश्चन, पढ़ के देखो। देखो, a student who guess the answer will be correct with the probability 1/4। यानी आंसर करेक्ट है पर उसने गैस किया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो 1/4 into 1/4 प्लस 3/4 into 1, इसको जब सोल्व करना बच्चों 12/13 सोल्व करने पर ये आंसर आ रहा है बच्चों। तो फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया।